चलिए, अब हम लोग का बात जो हो रहा है, हमारा जो टॉपिक है अभी का, वो टॉपिक है हमारा क्या, उद्योग। तो उद्योग के अंतर्गत अपने को औद्योगिकरण, प्रकार, औद्योगिक नीतियां और सार्वजनिक उद्योग का मूल्यांकन करेंगे, जिसमें अपने को पढ़ना क्या है, निवेश निकल कर आएगा। चलिए, अब मैं बात करता हूं औद्योगिकरण की। चलिए भाई, औद्योगिकरण क्या है? तो औद्योगिकरण है क्या? तो औद्योगिकरण में क्या बोला जा रहा है, औद्योगिकरण से तात्पर्य यह एक प्रक्रिया है। औद्योगिकरण को हम क्या बोल सकते हैं कि औद्योगिकरण क्या है, यह एक प्रक्रिया है। एक प्रक्रिया है जिसके तहत निरंतर, ये निरंतर शब्द ना इकोनॉमिक्स से बड़ा इंपॉर्टेंट शब्द है। निरंतर कई जगह की फैक्टर का काम करता है, निरंतर नहीं लिखोगे तो फिर अब मायने ही बदल जाता है। एक प्रक्रिया जिसके अंतर्गत निरंतर क्या होती है, उद्योगों की स्थापना होती है। उद्योगों की स्थापना होती है, तब इसे हम क्या बोल देते हैं, औद्योगिकरण। ठीक है, मैं क्या बोला, एक ऐसी प्रक्रिया, एक प्रक्रिया है, ठीक, एक प्रक्रिया है जिसके तहत निरंतर क्या होती है, उद्योगों की स्थापना होती है, तब हम उसको क्या बोल देते हैं, औद्योगिकरण। अर्थात अब उद्योगों की स्थापना हो रही है, अर्थात क्या मीन्स उद्योगों की हिस्सेदारी, उद्योगों की हिस्सेदारी, हिस्सेदारी नेशनल इनकम में, जीडीपी में, कुल उत्पादन में, या जीडीपी एक ही बात है, कुल उत्पादन नहीं लिखेंगे, इसके जगह हम लिखेंगे क्या, रोजगार में, रोजगार में। अर्थात क्या, उद्योगों की हिस्सेदारी निरंतर, ये भी उद्योगों की हिस्सेदारी निरंतर राष्ट्रीय आय में, जीडीपी में और रोजगार में उद्योगों की हिस्सेदारी में क्या होते रहती है, वृद्धि होती है, तब ये कहलाएगा औद्योगिकरण। सिर्फ हम 2 लाइन इतना बोल देंगे ना तो ये थोड़ा आधा अधूरा है। ठीक है, इसी को थोड़ा और डीपली जाके तो तो उद्योगों की हिस्सेदारी किसमें किसमें बढ़ती है, नहर में। इन तीनों में उद्योगों की हिस्सेदारी में जब कंटिन्यू क्या होती है, कंटिन्यू क्या होगा, वृद्धि होगी, तब हम इसको क्या बोल देंगे, औद्योगिकरण। कंटिन्यू क्या होगी, वृद्धि होगी। ये एरो का मतलब समझते हो ना, ऊपर जा रहा है मतलब वृद्धि, नीचे आ रहा है मतलब कमी। तो बात समझ में आया, यही है सिंपल सा प्रोसेस औद्योगिकरण। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, औद्योगिकरण का मीन्स एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके तहत निरंतर क्या होती है, उद्योगों की स्थापना होती है। अर्थात उद्योगों की हिस्सेदारी निरंतर क्या होती है, राष्ट्रीय आय में, जीडीपी में और रोजगार में, इनकी हिस्सेदारी में क्या होती है, निरंतर वृद्धि होती है। इसी प्रक्रिया को बोल दिया जाता है औद्योगिकरण, इंडस्ट्रियलाइजेशन। बात क्लियर हुआ? यस और नो? औद्योगिकरण में कोई दिक्कत? आई होप नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो एक सिंपल सा प्रोसेस है, मतलब निरंतर उद्योगों की स्थापना क्या होती है, होते रहती है। इट मींस क्या, उद्योगों की हिस्सेदारी जीडीपी में, नेशनल इनकम में, कुल रोजगार में, इनकी हिस्सेदारी निरंतर बढ़ते रहती है, तब इस प्रक्रिया को क्या बोल दिया जाता है, औद्योगिकरण की प्रक्रिया कहा जाता है। चलिए, अब बात आता है, हमने देख लिया कि भाई औद्योगिकरण क्या होता है, इसकी बात कर लिए। अब हम बात करते हैं इसके प्रकार की। चलो उद्योगों के प्रकार की बात करते हैं। देखो, अगर उद्योगों के प्रकार की बात की जाए, उद्योगों का प्रकार, तो ये उद्योग जो होते हैं ना, ये 2 प्रकार के होते हैं। एक को बोल दिया जाता है सार्वजनिक, एक को क्या बोला जाता है,
सार्वजनिक उद्योग और दूसरे को क्या बोल दिया जाता है, निजी उद्योग। एक को बोला जाता है सार्वजनिक उद्योग और दूसरे को बोला जाता है निजी उद्योग। ठीक, बात क्लियर हुआ? एक होता है सार्वजनिक और दूसरा होता है निजी उद्योग। इसको अगेन डिवाइड करते हैं। निजी उद्योग को पुनः दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है। एक को बोला जाता है कुटीर एवं लघु एवं मध्यम उद्योग। और दूसरे को बोल दिया जाता है निगमीय उद्योग। बात समझना, मैं अगेन डिवीजन कर रहा हूं। ये जो निजी उद्योग है इनका फिर से डिवीजन होता है। किसमें डिवीजन होता है? तो मैं क्या बोल रहा हूं, बोला जा रहा है क्या, एक तरफ डिवीजन करते हैं जिसको बोला जाता है कुटीर तथा या एवं सूक्ष्म लघु तथा, एक में तथा लिख लो, यहाँ पर तथा लिख, एक में तथा लिख लेना, ठीक है, किसी भी एक में। तो क्या बोला जा रहा है, कुटीर सूक्ष्म लघु तथा मध्यम उद्योग, ये एक डिवीजन हुआ। और एक और होता है, बड़े बड़े जो उद्योग होते हैं उसको बोला जाता है निगमीय उद्योग। ठीक, इसी प्रकार ये जो हमारा सार्वजनिक उद्योग है, इस सार्वजनिक उद्योग को भी, इसको भी स्थापना के आधार पर, स्थापना के आधार पर अगेन डिवाइड होता है। एक को बोला जाता है विभागीय, एक को बोला जाता है संसदीय, स्थापना के आधार पर इसको तीन पार्ट में डिवाइड किया जाता है जो सार्वजनिक उद्योग होते हैं। ठीक है, एक को बोल दिया जाता है क्या, विभागीय, दूसरे को बोल दिया जाता है संसदीय और तीसरे को बोला जाता है क्या, जिसकी स्थापना कंपनी अधिनियम के आधार पर होती है, कंपनी अधिनियम 1956। तो ये देखो, मैं थोड़ा सा डिवीजन बताया हूँ यहाँ पर, अभी बात करेंगे सबकी, सबकी बात होगी अभी, लेकिन मैं एक ओवरऑल आप लोग को यहाँ पर डिवीजन बता दिया। तो मैं क्या बोला, जब उद्योगों के प्रकार की बात होती है, अब ये सब होता क्या है, बात करेंगे इस पे। तो मैं क्या बोला, प्रकार, दो प्रकार होता है, एक क्या होता है सार्वजनिक और दूसरा क्या होता है निजी उद्योग। सार्वजनिक उद्योग को स्थापना के आधार पर अगेन तीन पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक उद्योग को क्या बोल दिया जाता है, विभागीय उद्योग, दूसरे को संसदीय और तीसरे को क्या बोल दिया जाता है, कंपनी अधिनियम 1956। ठीक, उसके बाद अगर इसकी बात करें निजी उद्योग की, तो इसको हम डिवाइड कर रहे हैं कुटीर एवं सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग। ठीक है, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग। तो एक डिवीजन हमने वो कर दिया सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग करके, और दूसरी तरफ क्या कर दिए, निगमीय उद्योग करके। अब हम बात करते हैं इनकी कि ये होता क्या है। तो सबसे पहले मैं बोला आपका सार्वजनिक उद्योग। सार्वजनिक उद्योग, जिसे शॉर्ट फॉर्म में पीएसयू भी बोल दिया जाता है, पीएसयू स्मॉल एस, पब्लिक सेक्टर यूनिट्स बोल दिया जाता है। ठीक है, क्या, पब्लिक सेक्टर यूनिट्स, पीएसयू करके बोल दिया जाता है। चलिए, तो क्या बोला जाता है, सार्वजनिक उद्योग किसको बोला जाता है, तो ऐसा उद्योग, ऐसा उद्योग जिसकी, देखो किसको बोला जाता है, ऐसा उद्योग जिसकी न्यूनतम 51% हिस्सेदारी,
न्यूनतम 51% हिस्सेदारी सरकार की हो, सरकार की हो, साथ ही इस पर नियंत्रण सरकार का हो या उस पर नियंत्रण सरकार का हो। तो मैं क्या बोल रहा हूं, या उस पर, साथ ही उस पर नियंत्रण किसका हो, सरकार का हो। बात समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं? तो मैं क्या बोल रहा हूं, ऐसा कोई भी उद्योग है, हर उद्योग ना, बड़े जो उद्योग होते हैं उनका शेयर होता है, तो जितने भी उद्योग है भारत में, उनका शेयर में अगर 51% हिस्सेदारी किसकी है, सरकार की है, तब वो कहलाता है सार्वजनिक उद्योग। क्योंकि 51% हिस्सेदारी सरकार की होती है और साथ ही नियंत्रण, एक काम करो इसको ऐसा नहीं लिखते, मैं थोड़ा सा यहाँ पर ना, साथ ही इस पर, यहां पर से मैं इस पर, यहां पर से एक लाइन खींच रहा हूं, उसको भी ऐड करेंगे। इस पर मालिकाना हक, मालिकाना हक वैसे आ जा रहा है लेकिन लिख देते हैं इसको भी, मालिकाना हक एवं नियंत्रण, साथ ही इस पर मालिकाना हक एवं नियंत्रण सरकार का हो। देखो कोई भी उद्योग की बात है, जब उसका 50% से ज्यादा शेयर किसी का हो जाता है तो मालिकाना हक उसी का हो जाता है। ठीक है, तो मालिकाना हक वैसे इसमें अंडरस्टूड है, इसमें ऑलरेडी अगर 51% है तो मालिकाना हक रहेगा ही, ये बात इसमें ऑलरेडी क्लियर है, फिर भी हम यहाँ लिख रहे हैं, ठीक है, कि क्या मालिकाना हक और नियंत्रण सरकार का होता है। तो भारत के वह सभी उद्योग जिस पर 51% हिस्सेदारी सरकार की है, वो सभी उद्योग क्या कहलाता है, सार्वजनिक उद्योग या PSU, पब्लिक सेक्टर यूनिट्स कहलाता है। बात क्लियर? तो इतना याद रखिएगा, भारत के वह सभी उद्योग या ऐसा उद्योग जिस पर न्यूनतम 51%, ये जो न्यूनतम बोल रहा हूं ना, ये 51% बहुत इंपॉर्टेंट है, 51% हिस्सेदारी होनी चाहिए सरकार की, तब वह उद्योग क्या कहलाएगा, आपका सार्वजनिक उद्योग कहलाएगा, पब्लिक सेक्टर यूनिट्स कहलाएगा। 51 से अगर कम हुआ तब नहीं कहलाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। और जैसे 51% अगर रहता है तो मालिकाना हक और नियंत्रण ये भी क्या होता है, सरकार का होता है, ठीक है। चलिए आगे मैं बढ़ूं। अब मैं बोला कि ये जो हमारा सार्वजनिक उद्योग है, इसको स्थापना की आधार पर, स्थापना के आधार पर इस उद्योगों को 3 पार्ट में डिवाइड किया जाता है, ठीक है जी। किसके आधार पर, स्थापना की आधार पे। तो स्थापना के आधार पर मैं क्या क्या बोला, 3 पार्ट में। तो देखते हैं ये 3 पार्ट कौन कौन सा है। अभी फिलहाल मैं आप लोग को समझाया भी 3 पार्ट कौन कौन सा है ना। चलो, तो स्थापना के आधार पे मैं क्या बोल रहा हूं, 3 प्रकार के होते हैं। एक को मैं क्या बोला, विभागीय, है ना, एक को हम क्या बोले, विभागीय। दूसरे को हमने क्या बोला, संसदीय। एंड थर्ड वन को हमने क्या बोला, कंपनी अधिनियम, कंपनी अधिनियम, चलो पूरा लिख देता हूं, अधिनियम 1956। विजिबल है ना, ईयर को 1956। ऐसा तो नहीं है ना कि सर ये पेन मोटा हो जा रहा है तो थोड़ा दिख नहीं रहा है, ऐसा टाइप सा। चलिए, तो मैं क्या बोला, 3 प्रकार का होता है। एक को बोलते हैं विभागीय, दूसरे को बोलते हैं संसदीय और तीसरे को बोलते हैं कंपनी अधिनियम। अब इसको मैं क्या करता हूं, एक चार्ट के माध्यम से आप लोग को बताता हूं, ठीक है जी। हम क्या करते हैं, ऐसे एक लाइन खींच देते हैं और उस लाइन के हिसाब से हम लोग क्या करते हैं, चार्ट के हिसाब से इसको थोड़ा समझ लेते हैं। अपन 3 पॉइंट में इसको देखेंगे। एक हम देखेंगे स्थापना, दूसरा हम देखेंगे नियंत्रण और तीसरा हम देखेंगे स्वायत्तता एंड फोर्थ वन हम लोग देख लेंगे एग्जाम्पल।
ठीक है, तो इस 4 पॉइंट के आधार पे मैं इसकी बात करूंगा। बात क्लियर हो रहा है? इन 4 पॉइंट के आधार पे ये विभागीय उद्योग क्या होते हैं, संसदीय उद्योग क्या होते हैं, कंपनी अधिनियम के तहत उद्योग जो होते हैं वो क्या होता है, वो क्लियर हो जाएगा। पहला मैं लिखा है स्थापना, तो याद रखिएगा इसकी स्थापना मंत्रालय के द्वारा की जाती है। मंत्रालय के द्वारा स्थापना की जाती है। किसके द्वारा की जाती है? मंत्रालय के द्वारा, मिनिस्ट्री के द्वारा इसकी स्थापना की जाती है। दूसरी बात आ रही है, तो क्या बोला जा रहा है? संसद कानून बनाकर करता है। संसद कानून बनाकर करता है, बनाकर करती है। तो कौन करती है? संसद कानून बनाकर करती है। कंपनी अधिनियम के तहत, कंपनी एक्ट 1956 के तहत इसकी स्थापना होती है। तो देखो यहाँ तीनों के लिए मैं स्थापना से संबंधित प्रावधान की बात किया। मैं क्या बोला? ये जो विभागीय उद्योग होते हैं इनकी स्थापना उस विभाग, जो वह विभाग जिस मंत्रालय के अंतर्गत है, जिस मिनिस्ट्री के अंतर्गत है, उस मिनिस्ट्री के द्वारा इसकी स्थापना की जाती है। यहाँ लिखा है स्थापना, ठीक है, तो स्थापना मंत्रालय के द्वारा। ठीक, दूसरा मैं क्या लिख रहा हूं यहाँ पर? संसद कानून बनाकर करता है, संसदीय उद्योग का। और तीसरा क्या मैं बोल रहा हूं? कंपनी एक्ट 1956 के तहत इनकी स्थापना होती है। बात क्लियर? नियंत्रण ऑब्वियसली है, अगर मंत्रालय के द्वारा स्थापना किया गया है तो किसका नियंत्रण होगा? मंत्रालय का रहता है, डायरेक्टली मंत्रालय के कंट्रोल में होते हैं, मंत्रालय के नियंत्रण में, या मंत्रालय का मैं लिख देता हूं बस, है ना। मैं क्या लिख रहा हूं इसमें? मंत्रालय का नियंत्रण होता है, मिनिस्ट्री के कंट्रोल में होते हैं। संसद बनाया है तो इसमें नियंत्रण किसका होगा? संसद का नियंत्रण होता है, संसद का नियंत्रण। और यहां पर अगर बात किया जाए तो यहां पर सरकार का होता है डायरेक्ट, तो इस पर हम नियंत्रण बोलेंगे किसका होता है? अंततः सरकार का नियंत्रण होता है। कंपनी एक्ट के तहत बना हुआ है और गवर्नमेंट इसको क्या करती है? कुछ चेंजेस लाना रहता है तो गवर्नमेंट लेके आती है, जो सरकार, जो हमारी कार्यपालिका बैठी है। ठीक है, जैसे अभी मोदी गवर्नमेंट है ना, कार्यपालिका आप लोग को मैं अच्छे से समझा चुका हूं, डोंट वरी, है ना। तो अंततः किसका? सरकार का। तो ये जो हमारा सरकार जो है, अंततः सरकार का नियंत्रण। बात समझ रहे हो? तो सबसे पहले मैं बोला स्थापना किसके द्वारा की जाती है, तो स्थापना में भाई विभागीय है तो मंत्रालय के द्वारा, संसदीय है तो संसद कानून बनाकर करती है, कंपनी एक्ट के तहत इसकी स्थापना होती है। नियंत्रण किसका होता है? मंत्रालय के द्वारा किया गया है तो मंत्रालय का ही क्या होता है? नियंत्रण होता है। यहाँ पर संसद के द्वारा किया गया है तो संसद का नियंत्रण होता है। यहाँ पर कंपनी एक्ट के तहत किया गया है तो अंततः सरकार का नियंत्रण होता है, मीन्स कार्यपालिका का। चलिए, स्वायत्तता बिल्कुल भी नहीं होती, बिल्कुल भी नहीं होती, नहीं होती। ठीक, इनके पास स्वायत्तता नहीं होती, जो विभागीय होता है। ठीक है, पूर्णतः कंट्रोल में कार्य करते हैं। इसके पास थोड़ा बहुत स्वायत्तता होती है, थोड़ा बहुत स्वायत्तता होती है। इनके पास भी पहले नहीं था स्वायत्तता, लेकिन अब इनको क्या किया गया? पूर्णतः स्वतंत्र होते हैं, पूर्णतः स्वायत्त होते हैं, है ना। अभी पढ़ेंगे हम, जब मूल्यांकन लिखा हूं तो वहां पर और ये क्लियर हो जाएगा। उद्योग पहले क्या चल रहा था? घाटे में चलता था बहुत, तो सरकार बोल दी घाटा में उद्योग चल रहा है और घाटे की भरपाई गवर्नमेंट कर रही, तो गवर्नमेंट बोल दी डायरेक्ट कि भाई ना मैं तुमको कंट्रोल करूंगा और ना ही मैं तुम्हारी घाटे की भरपाई करूंगा, तुम जानो कैसे रन करवाना है तुमको। बाकी तुम बोलोगे कि भाई मेरा घाटा हो गया है, एम्प्लॉय को सैलरी देने के लिए पैसा नहीं है, तो मैं कुछ नहीं जानता, ऐसा बोलोगे तो मैं बेच दूंगा तुमको। या तो तुम क्या करो, अपने हिसाब से प्रबंधन करके मैनेज करके अपना तुम चलाओ, तो पूर्ण रूप से तुम स्वतंत्र हो। पहले नहीं था, लेकिन अब ये क्या है? पूर्णतः स्वतंत्र होते हैं। स्वायत्ता मीन्स भाई, स्वायत्ता मीन्स स्वतंत्रता, कार्य करने की स्वतंत्रता।
ठीक है, मतलब मैनेजमेंट कैसे करना उद्योगों का, है ना। जैसे इसका एग्जांपल अब मैं बता रहा हूं, तो इसके अंतर्गत आता है रेल और डाक। कौन कौन आता है, रेल और डाक। इसका एग्जांपल अगर मैं बोलूं तो इसका एग्जांपल आपका दिखता है क्या, एसबीआई, एफसीआई, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ये सब किसके अंतर्गत है, संसद कानून बनाकर इनका निर्माण की है। और तीसरी तरफ अगर इनकी बात करें कंपनी एक्ट की तहत, तो इसके अंतर्गत जितना आप देखते हो एनटीपीसी, भेल, है ना, बीएसपी, भिलाई स्टील प्लांट, ओएनजीसी, तो ये सब एक्स्ट्रा में लिख देता हूं डायरेक्ट, है ना, ईटीसी। तो रेल और डाक आपका किसके अंतर्गत आता है, ये आता है आपका विभागीय उद्योग। याद रखिएगा एग्जाम में कैसे पूछता है, निम्नलिखित में से कौन विभागीय उद्योग है या किनकी स्थापना मंत्रालय के द्वारा की गई है, ऐसा टाइप से क्वेश्चन बनता है इससे, है ना। मेरा समझाने का काम है, मैं उसीलिए आपको बढ़िया कंपेयर करके समझा रहा हूं, है ना। तो मैं यहाँ पर देखो, मैं फिर से बता रहा हूँ आपको, मैं यहाँ पर आपको क्या बताया, हम बात कर रहे हैं सार्वजनिक उद्योग में। मैं क्या बोला, ऐसा उद्योग जिस पर न्यूनतम हिस्सेदारी 51% किसकी होती है, सरकार की होती है, और सरकार की 51% है, मतलब मालिकाना हक नियंत्रण भी सरकार के पास है। स्थापना के आधार पर इनको 3 प्रकार में बांटा जाता है, ठीक है। तो पहला मैं क्या बोल दिया, विभागीय उद्योग। तो विभागीय उद्योग के बारे में क्या, मंत्रालय के द्वारा इसका स्थापना किया जाता है और मंत्रालय के द्वारा इस पर पूर्णतः क्या होता है, कंट्रोल किया जाता है ना। मतलब स्थापना मंत्रालय के द्वारा किया गया है, कंट्रोल भी मंत्रालय का है। मीन्स क्या है, इनकी स्वायत्तता नहीं है, बिल्कुल स्वतंत्रता नहीं है। जैसे रेलवे बोर्ड के जो चेयरमैन होते हैं वो पर्टिकुलर ना कोई डिसीजन नहीं ले सकते एकदम स्वतंत्र होकर, उनको रेलवे मिनिस्टर से पूछना ही पड़ेगा, सर ऐसा करे या नहीं, मंत्री से सलाह लेना ही पड़ेगा। विदाउट उनके सलाह से रेलवे बोर्ड का चेयरमैन ये नहीं बोल सकता कि मैं रेलवे में अब ये करना जा रहा हूं, ऐसा नहीं कर सकता, ठीक है। रेलवे मंत्री से, और इनडायरेक्टली अगर बोलो तो प्राइम मिनिस्टर से, क्योंकि रेलवे जो मिनिस्टर होगा पीएम के अंडर में है। लेकिन दूसरी तरफ अगर ये एनटीपीसी का कोई चेयरमैन है, ओएनजीसी का कोई चेयरमैन है, तो ये क्या कर सकता है, स्वतंत्र निर्णय लेता है। बीएसपी कैसे चलाना है या एनटीपीसी को कैसे रन करवाना है, वो इसका जो चेयरमैन बैठा है एनटीपीसी का, जो भी होगा हेड, वो डिसीजन लेगा कि कैसे इसका प्रबंधन करे, कैसे मैनेजमेंट करे, क्या तरीका अपनाए ताकि हमारा उत्पादन ज्यादा हो, अधिक से अधिक क्या हम प्रॉफिट में रह करके। ये चीज इनके पास नहीं होती। तो इसी चीज को मैं बोल रहा हूँ, मंत्रालय के द्वारा स्थापना, मंत्रालय के द्वारा नियंत्रण, स्वायत्तता बिल्कुल भी नहीं। तो डाक और रेल इसका एग्जाम्पल है, याद रखिएगा। दूसरी तरफ मैं क्या बोल रहा हूँ, संसद कानून बनाकर जिनकी स्थापना कर देती है, उन पब्लिक सेक्टर यूनिट्स को किसके अंतर्गत रखा जाता है, संसदीय के तहत। तो इन पर भी संसद का नियंत्रण होता है। तो यहां भी अगर एफसीआई वाला बोलेगा या एसबीआई वाला बोलेगा कि मैं ऐसा करना चाहूंगा, तो कुछ हद तक इनको क्या होती है, स्वायत्ता होती है कि चलो भाई थोड़ा बहुत है, आप अपने से काम करो करके। अदरवाइज ये भी किसके नियंत्रण में है, संसद के नियंत्रण में है। तो एफसीआई और एसबीआई ये किसके अंतर्गत आ रहे हैं, संसदीय के, याद रखिएगा। थर्ड वन मैं क्या बोल रहा हूं, कंपनी एक्ट के तहत जिनकी स्थापना होती है। तो कंपनी एक्ट के तहत हुआ है तो सरकार इसके लिए गाइडलाइन बस बना दी है। पहले ना बहुत ज्यादा कंट्रोल करती थी सरकार, अब सरकार क्या करती है, गाइडलाइन बना दी है और इनको पूर्णतः स्वतंत्र कर दी है कि तुमको जैसा करना है वैसा करो, मेरे से 1 रुपया मत मांगना। जिस दिन मेरे से पैसा मांगोगे उस दिन मैं इसको क्या कर दूंगा, बेच दूंगा। उसी को बोला जाता है विनिवेश, ठीक है। अब देखो कोई भी कंपनी हो, आप अगर कोई उद्योग चला रहे हो और उद्योग से तो पैसा आपको मिल नहीं रहा है और 100-200 एम्प्लॉय अगर काम कर रहे हैं, तो उनको पेमेंट देने के लिए आप कर्ज ले रहे हो, पेमेंट देने के लिए आप कर्ज ले रहे हो। तो सामने जो कर्ज दे रहा है आपके अगर पिताजी है, मान लो 2 बार देंगे, 4 बार देंगे, उसके बाद उनका ना खन्ना जाएगा पूरा माइंड, ये फालतू में सबको बंद करो बोलेंगे वो, नहीं तो तुमको जैसा करना है करो बोलेंगे, मैं ऐसे भाई तुमको नहीं दे सकता पैसा बोलेगी, होगा यार। सेम चीज यहाँ ऐसी गवर्नमेंट के साथ भी हुआ है। तो गवर्नमेंट ने पहले अपने नियंत्रण में रखी थी इसको 1991 से पहले। औद्योगिक नीतियां हम पढ़ेंगे तो और क्लियर होगा, इसका मूल्यांकन करेंगे तो और बहुत ज्यादा क्लियर होगा।